नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ पेडागोजी की PYQ क्लास, जिसमें आपकी मैथ पेडागोजी की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में साथ के साथ आप भी अपने आंसर देते रहिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कक्षा सेकंड के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करोगे? ऑप्शन ए, यह बताकर कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी है श्यामपट्ट पर सही उत्तर लिखकर। ऑप्शन सी है उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही लिखने के लिए देकर। ऑप्शन डी है उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर। ऑप्शन ए में लिखा है कि यह बताकर कि यह गलत है। बच्चे को डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि यह उसका आंसर गलत है, इससे बच्चे पर जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिर बच्चा आगे उसको नहीं करके देखेगा, उसकी क्रिएटिविटी वहीं पर ख़त्म होने लगती है। फिर नेक्स्ट है श्यामपट्ट पर सही उत्तर लिखना। बच्चे को बताएंगे कि आपने इसको ऐसे करेंगे। पहले बच्चे की फीडबैक लेंगे कि बच्चे ने उसको कहाँ तक कैसे कितना समझा है। नेक्स्ट है उसको कॉपी में 10 बार सही से लिखने के लिए देंगे। बार बार उसको रैकरिंग नहीं करनी है बच्चे के लिए उस काम की, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि उसको एक कॉन्क्रीट जो है एक सब्स्टिट्यूट मटेरियल देंगे उसको, उससे बताएंगे कि आपने इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण इसको मानचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान हैं? ऑप्शन ए है मानचित्र का अर्थांकन आने वाले आलेख संकेतों। ऑप्शन बी है बिना पैमाने वाले आलेख। ऑप्शन सी है संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग। ऑप्शन डी है पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। इसमें आपने बताना है कूट 1 में है ए, सी और डी, बी में है ए, बी और सी, और थर्ड में बी, सी और डी, फोर्थ में है इसका सी, डी, ए। इसमें से आपने कूट में से इसका आंसर निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सेकंड, ए, बी और सी। मानचित्र का अर्थांकन आने वाले आलेख संकेतों, और बी में है बिना पैमाने वाले आलेख, और डी में है पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? ये नेशनल जो आपका करिकुलम है 2005, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एक सब्जेक्ट में आता है। आपका इंग्लिश, हिंदी, CDP हर एक सब्जेक्ट में आता है इसका, इस टॉपिक से, ये आप अच्छे से कर लेना। विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है पूर्णांक, ऑप्शन बी है चौपड़, ऑप्शन सी है अनुमान लगाना, ऑप्शन डी है सममिति। तो इसमें क्या पूछा गया है? आपका प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि जो प्राथमिक लेवल के बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के, उसमें इनमें से क्या क्या नहीं आता। तो आपका इसमें चौपड़ भी आता है, बच्चे का अनुमान लगाना भी आता है, सिमेट्री भी आती है, लेकिन जो इंटीजर है, पूर्णांक है, वो नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पूर्णांक अपर प्राइमरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए है संख्या बोध भिन्न प्रतिरूप, ऑप्शन बी है भिन्न स्थानीय मान आयतन, ऑप्शन सी है संख्या बोध प्रतिरूप आयतन, ऑप्शन डी है संख्या बोध चौपड़ या फिर स्थानीय मान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, संख्या बोध भिन्न और प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं। ऑप्शन बी है ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है। ऑप्शन सी है अध्यापक के विचारों का प्रभाव गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है। कूट में लिखा है ऑप्शन ए में केवल ए है, केवल बी है, या फिर केवल सी है, डी में है ए और बी दोनों। आपने कूट में से इसका राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, केवल सी, कि अध्यापक के विचारों का प्रभाव गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है। ऑप्शन ए है अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। ऑप्शन सी है कक्षा में क्विज का संचालन करना। ऑप्शन डी है कक्षा में सामूहिक परिचर्चा का संचालन करना। इसमें आपने बताना है कि कौन सी जो योजना है सबसे अधिक उत्तम है। उत्तम कौन सी होगी, ये तो नहीं होगी इसमें, क्योंकि अभ्यास तो आपका नेगेटिव हो गया, बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध करवाना। ठीक है, उसके बाद आपका विद्यार्थियों से जो काम विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा है उसको आपका उत्तम उसको पॉजिटिव माना गया है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। ये भी पॉजिटिव है आपका, सामूहिक परिचर्चा भी है, क्विज का संचालन भी है। क्या, लेकिन इसमें आपका कंपटीशन हो जाएगा बच्चों के साथ, तो विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। यह ज्यामितीय विवेचन में वैन हिले के अनुसार किस स्तर पर है। इसमें वैन हिले है एक आपका टॉपिक मैथ में, जिन्होंने ज्यामितीय के बारे में बताया है। इसने 4 लेवल दिए आपको, जैसे कि बताया गया था कल, 0, 1, 2, 3, ये 4 लेवल हैं उसके। तो इसमें बताना है कि बच्चा कौन से लेवल पर है जो उसको समोसे के आकार को त्रिभुज जैसा बता रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 3। इसमें आ जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए कि बच्चा जो है वो अभी 0 लेवल पर है, तभी वो समोसे के आकार को त्रिभुज जैसा बता रहा है। फिर वो फर्स्ट लेवल पर विश्लेषण करेगा, उसका विश्लेषण करेगा कि ये आपका सर्कल है, ये आपका रेक्टेंगुलर है, ये आपका स्क्वायर है। बच्चा फिर आकृतियों के बारे में सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। ऑप्शन ए है गणितीय परिभाषा को कंठस्थ करने को उच्च मान देना। बी है अध्यापक का केवल सही उत्तरों को केंद्रित करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण, यहाँ पर की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। त्रुटियाँ जो है वो अधिगम प्रक्रिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन जो सही नहीं है वो बताना है इसमें। ऑप्शन ए है गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। ऑप्शन बी है गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। ऑप्शन सी है गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी है गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। तो आपने इसमें क्या बताना है, इसका नहीं बताएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सीमित। सीमित आपका जो है वो नेगेटिव वर्ड है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कि गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम दिक् स्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है। फिर से आपका नोट वाला क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन ए है भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन करना। ऑप्शन बी है इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने से एक कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा। ऑप्शन सी है निर्देश देना कि वे विद्यालय से घर कैसे जा सकते हैं। ऑप्शन डी है पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सम्मेलन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें। ऑप्शन बी है क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है मापन के औपचारिक मांगों का परिचय और परिचालन के लिए ग्रेड पेपर लाभदायक
साधन हो सकता है। ऑप्शन डी है क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चौपड़ बिछाना लाभदायक हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, ये इसका नहीं में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऑप्शन ए है एक गत्ते के डिब्बे का आयतन 480 घन मीटर है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 8 मीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन बी है एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है और ऊंचाई चौड़ाई की 3/4 है। यदि डिब्बे का आयतन 480 घन मीटर है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन सी है एक आयताकार से खेत का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है? ऑप्शन डी है एक बड़े 3360 वर्ग मीटर वाले क्षेत्र में 480 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले कितने आयताकार भूखंड समा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कि एक आयताकार से खेत का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है? अगर आपका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर का, तो आप इसको कई तरीक़ों से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि जो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसमें आप कई तरीक़ों से सोच सकते हैं। जैसे कि एक तो आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, बंद सिरे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि उसका आपको एक ही आंसर मिलता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन पुट हुआ आपके पास कि भारत की जो राजधानी है वो क्या है, अगर ये पूछ लिया आपसे, तो अगर आपसे ये पूछ लिया कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आप बताएंगे उसको 28 राज्य हैं। इसमें आपने कुछ प्लस नहीं किया, कुछ माइनस नहीं किया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ों के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो इसमें आप अपने क्रिएटिविटी के थ्रू उसमें जो आप सोचते हैं, आपने देखा है उसके पेड़ों के बारे में, तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ओपन एंडेड में क्या होगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालेंगे और जो आपका क्लोज एंडेड है उसमें आपका आंसर एक ही निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रम इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है। ऑप्शन बी है भाग का गठन व्यवकलन की अवधारणा पर हुआ है। ऑप्शन सी है पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है। ऑप्शन डी है भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कि भिन्नों का जो भिन्न होती है आपकी फ्रैक्शन, उसका जो गठन है वो दशमलव की अवधारणा पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। ऑप्शन ए है भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी है प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौड़ाई का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ये नहीं है उसमें कि बच्चों को उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और बच्चों को केवल आधे और चौड़ाई का परिचय दिया जाना चाहिए। और किसको महत्व देना चाहिए? अंश और हर को अलग अलग उसको सेपरेट करके उसको उसकी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए उसको। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कि जो भिन्न की अवधारणा है उसका जो कंसेप्ट है उसको विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वांछनीय नहीं है? ऑप्शन ए है अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना। बी है एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति आकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए। यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नहीं पूछा है इसमें, कथन वांछनीय नहीं है। तो कथन वांछनीय आपका क्या हो जाएगा?
इसमें महत्व दिया जाना चाहिए उनकी समझ की, जो अवधारणाएं हैं कंसेप्ट पर उनके, कंसेप्चुअल माइंड पर उनके। तो का ही, परीक्षा प्रतिरूप का ही, जो आपका ये नेगेटिव वर्ड निकल के आया है, यही आपका नेगेटिव आंसर होगा ऑप्शन बी, कि एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुसरण करना चाहिए। का ही, ठीक है, ही निकल के आया कि ओनली एक पर ही फोकस किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? दृश्यकरण, पक्षांतरण, रूपांतरण। आपने इसमें बताना है, इसका कूट बताना है आगे। फर्स्ट में ए एंड सी, सेकंड में केवल बी, थर्ड में बी एंड सी और फोर्थ में ओनली ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, ए एंड सी, दृश्यकरण और रूपांतरण, ये दोनों ही ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए है, गणितीय खेलों में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चों का आकलन नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है, गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभवों को प्रदान करते हैं। सी है, गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं। इसमें भी आपने कूट में आंसर निकालना है। फर्स्ट है ए और सी, सेकंड है ओनली बी, थर्ड है ए एंड बी और फोर्थ है केवल ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली बी, गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभवों को प्रदान करते हैं। ये तो गलत है कि गणितीय खेलों में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चों का आकलन नहीं कर सकते और खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं, ये भी नहीं होता इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? ऑप्शन ए है, दिक् स्थान संबंधित समझ में वृद्धि करना। ऑप्शन बी है, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना। ऑप्शन सी है, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना। ऑप्शन डी है, बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। यहाँ पर न्यूनतम पूछा है इसका कि सबसे कम उपयुक्त क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, कि बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। ये तो बच्चों का जो बीजीय चिंतन है ये उनका प्राइमरी लेवल का है ही नहीं इसमें। तो आपका आ जाएगा कि दिक् स्थान संबंधी समझ में वृद्धि करना, गणित के प्रति उसके बच्चों के जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ाना और जो वास्तविक जीवन है बच्चों का उनके अनुभवों से गणित को जोड़ना, ये आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले द्वारा दिए गए गणितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है, अनुभव आश्रित। ऑप्शन बी है, विकासात्मक। ऑप्शन सी है, अनुक्रमिक। ऑप्शन डी है, आयु आश्रित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयु आश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती? ऑप्शन ए है, प्रायिकता। ऑप्शन बी है, स्थानीय मान। ऑप्शन सी है, संख्याओं का योग। ऑप्शन डी है, एक अंक वाली संख्या का गुणन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, प्रोबेबिलिटी जो है आपकी प्रायिकता वो आपकी डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती। और जो ये प्रायिकता होती है आपकी, ये प्राइमरी लेवल पर नहीं होती, ये आपकी अपर प्राइमरी लेवल पर होती है ये टॉपिक आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों में पूर्ण संख्या की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है? एकाकी संगति, पदानुक्रमिक समावेश, माप। आगे कूट में है इसके। फर्स्ट में है केवल ए, सेकंड में है ए और सी, थर्ड में है ए और बी और फोर्थ में है बी और सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए और बी, एकाकी संगति और पदानुक्रमिक समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में कक्षा आधारित आकलन को ऑप्शन ए सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, अनुभवों एवं कुशलताओं का ध्यान रखना और सम्मान करना। ऑप्शन बी है, गणितीय निर्देशों से भिन्न एकाग्रचित्त पृथक तरीके से प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए।
आगे कूट में है, इसमें फर्स्ट में केवल ए, सेकंड में बी और सी, थर्ड में ए और बी और फोर्थ में ए और सी। तो आपने क्या करना है, इसमें कूट में से निकालना है इसका आंसर। आंसर हो जाएगा इसका 4A और सी कि सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, अनुभवों एवं कुशलताओं का ध्यान रखना और उसका सम्मान करना। ऑप्शन और सी जो में है इसका विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है? ऑप्शन ए है गणित को विज्ञान के प्रतिमानों की तरह समझा जा सकता है। ऑप्शन बी है गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। सी है क्योंकि गणित तर्कशास्त्र पर आधारित है इसलिए गणित में रचनात्मक के लिए बहुत ही सीमित स्थान है। ऑप्शन जो फर्स्ट है इसका ए और बी है, कूट में से इसका आंसर निकालेंगे। सेकंड है केवल सी, थर्ड है बी और सी और फोर्थ है केवल ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ये फर्स्ट वाला ए और बी ये दोनों हो जाएंगे। ए और बी में क्या है इसका गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण जो है आपका वो पॉजिटिव वर्ड है, और जहाँ पर आपको दिखाई दे रचनात्मक के लिए बहुत ही सीमित, बच्चों के लिए कुछ भी सीमित नहीं है, असीमित, ये आपका नेगेटिव है इसका वर्ड सीमित। और फर्स्ट में क्या है गणित को विज्ञान के प्रतिमानों की तरह समझा जा सकता है, ये भी इसका राइट है। तो ए और बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए, उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है। ऑप्शन ए उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन बी पाठ की पुनरावृत्ति के लिए। ऑप्शन सी समस्या समाधान के शिक्षण के लिए। ऑप्शन डी गणितीय संकल्पना को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गणितीय संकल्पना को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के दिक् स्थान संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है? ऑप्शन ए है प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ऑप्शन बी है प्राथमिक स्कूल के बच्चे आकृतियों की अवधारणा को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में विस्तृत कर सकते हैं। ऑप्शन सी है बच्चे अपने शुरुआती स्कूली वर्षों में माप के तर्क को समझ सकते हैं। ऑप्शन डी है बच्चों का दिक्स्थान संबंधी पूर्व विद्यालय ज्ञान संबंधात्मक है। आपने इसमें इसका पॉजिटिव आंसर निकालना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक स्कूल के बच्चे, क्या निकालना था इसमें आपका सबसे न्यूनतम, नेगेटिव में निकालना था आपने इसका सबसे न्यूनतम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती? ऑप्शन ए है परियोजना, बी है प्रश्नोत्तरी, सी है दैनिक विवरण और डी है सत्र अंत परीक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कौन सा दिया हुआ है आपका ये कि सत्र अंत परीक्षा जो है इसकी सत्र अंत परीक्षा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी नहीं हो सकती इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि 360 + 55 = 3115 के निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को सुदृढ़ करना कि इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है जोड़ने के समय पुनः समूहीकरण। ऑप्शन बी है अग्रवर्ती गणना। ऑप्शन सी है 3 अंकों वाली संख्या का योग। ऑप्शन डी है एकाकी संगति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोड़ने के समय पुनः समूहीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित
रिपीटेड द क्वेश्चन। गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है, यदि गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटियां कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें गणित को करने की क्षमता का अभाव है। ऑप्शन बी है, त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि देती हैं। सी है, शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप में चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए जिनमें उनसे त्रुटियां होने की संभावना हो। आपने इसमें बताना है कूट में फर्स्ट में ए और बी, सेकंड में केवल ए, थर्ड में बी और सी, फोर्थ में ए और सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बी और सी की त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि देती हैं। और सी में है, शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप में चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए जिनमें उनसे त्रुटियां होने की संभावना हो, क्योंकि जब तक बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तब तक वो उस कंसेप्ट को नहीं सीखेंगे। रटने से बच्चा कभी भी किसी कंसेप्ट को नहीं सीखता। और ये दिया है कि करने की क्षमता का अभाव होता है बच्चों में। कभी भी किसी भी उसकी क्षमता को अगर उसकी आंका जाए तो कभी भी बच्चे की क्षमता को नहीं आंका जा सकता, और ना ही ये कहा जा सकता है कि बच्चे में इस चीज़ का अभाव है, क्योंकि बच्चे जो है वो क्रिएटिविटी को शो करते हैं। बच्चों में क्रिएटिविटी इतनी होती है कि अगर आप उनसे कुछ भी खोजने के लिए कहें तो वो शायद पता चले कि आपका दूसरा ही आंसर निकाल रहे हैं। इसलिए बच्चों की क्रिएटिविटी को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बच्चे जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे उनसे वो उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पोलियो के अनुसार निम्नलिखित में से, ये आपका जॉर्ज पोलियो है, जैसे आपका वैन हिले का है एक टॉपिक, एक आपका जॉर्ज पोलियो से आता है क्वेश्चन, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है। ये अब यहाँ जो एग्जामिनर है वो न्यूनतम शब्द यूज़ करने लगा है यहाँ पर। पहले नहीं का यूज़ करते थे कि संबंधित नहीं है या फिर सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन ए, समस्या को समझना। बी है, समस्या को हल करने के लिए योजना बनाना। ऑप्शन सी है, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना। ऑप्शन डी है, उत्तर की व्याख्या करना। इसमें से क्या पूछा उसने? न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम क्या हो जाएगा उसका कि जो समस्या है उसका एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, कि जो आपकी समस्या है उसको बोल दिया है कि ये सिर्फ एक ही तरीके से हल होगी। तो एकमात्र आपका वैसे ही नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव ही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक ने भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाई। ऑप्शन ए है, विभिन्न प्रकार की भिन्नों को श्यामपट्ट पर लिखना और उनकी विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या करना। बी है, पेपर को मोड़कर क्रियाकलाप करने के लिए समरूप आयताकार पट्टियों और वृत्ताकार कट आउट का प्रयोग करना। सी में है, विविध चित्रों के उपयोग से भिन्नों जैसे कि हाफ एंड थर्ड फोर्थ को दिखाना। शिक्षक द्वारा उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए क्रियाकलापों का सर्वाधिक उपयोग क्रम निरूपित करता है? फर्स्ट में है बी सी ए, सेकंड में है ए बी सी, थर्ड में है सी ए बी और फोर्थ में है ए सी बी। आपने इसका क्रम, इसकी सीक्वेंस लगानी है। तो सीक्वेंस में इसको कैसे लगाया जाएगा? सबसे पहले आएगा आपका बी, ये ऑप्शन फर्स्ट जो है ये होगा आपका बी सी ए। सबसे पहले क्या होगा आपका? बी आएगा कि पेपर को मोड़कर क्रियाकलाप करने के लिए समरूप आयताकार पट्टियों और वृत्ताकार कटआउट का प्रयोग करना। फिर आपका सी आएगा, विभिन्न चित्रों के उपयोग से भिन्नों जैसे कि हाफ या थर्ड फोर्थ को दिखाना। शिक्षक द्वारा उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में यहाँ तक है आपका दिखाना और शिक्षक द्वारा उपयोग करना। और एक रह गया आपका इसमें फर्स्ट वाला कि विभिन्न प्रकार की भिन्नों को श्यामपट्ट पर लिखना और उनकी विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या करना। तो सबसे पहले क्या होगा आपका? सबसे पहले आपका बी, ये आएगा आपका सबसे पहले बी, फिर आपका सी आएगा और फिर आपका ए आएगा। ऑप्शन ए जो है इसका फर्स्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।